नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने रीजनिंग की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और धमाकेदार क्लास के साथ। कौन सी क्लास है? देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मिरर और वाटर इमेज की। ये क्वेश्चंस लगभग हर रीजनिंग के एग्जाम में आते हैं। जो भी रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो पेट का पेपर हो, चाहे वो किसी भी आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर हो। हर वो पेपर जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये टफ लगता है। आज के बाद उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी टेक्निक बता देंगे बेटा कि आप क्वेश्चन को ऐसे करके उड़ाएंगे। क्या है टेक्निक? देखिए, सबसे पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेक्शन मैंने अलग अलग कर रखे हैं। एक टेक्निक इसकी बताएंगे, एक टेक्निक इसकी बताएंगे। ठीक है? जब भी आपसे पूछा जाए मिरर इमेज, देखिए मिरर जब भी लगाया जाएगा, मिरर हमेशा या तो आपके सामने लगाया जाएगा या आपके आस पड़ोस में लगाया जाएगा, कभी आपके नीचे नहीं लगाया जाएगा। मिरर हमेशा कहां पे होगा? आपके साइड में होगा। तो जब भी मिरर इमेज की बात करी जाएगी तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, जो दायां होता है वो मिरर में आपका क्या हो जाता है? बायां हो जाता है, और जो रियल में बायां होता है वो आपका मिरर में दायां हो जाता है। बस ये टेक्निक अगर आपको पता चल गई, ये दो बातें आपको पता है, तो आपका मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक? ये टेक्निक लगा के इवन जो आपके क्लॉक के क्वेश्चंस बनते हैं ना कि क्लॉक में दर्पण प्रतिबिंब बताइए और जल प्रतिबिंब बताइए, उसमें भी बेटा यही टेक्निक काम करती है, लेकिन उसमें आपको इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा। हाँ, ये पता चल जाएगा कि इस साइड वाला टाइम आएगा या इस साइड वाला टाइम आएगा। ठीक है? यानी 1 से 6 के बीच में कुछ समय निकल के आएगा या 6 से 12 के बीच में निकल, ये चीज आपको बहुत इजीली पता चल जाएगी इसी टेक्निक से। ठीक? ये तो हो गई हमारी मिरर इमेज की बात। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपकी एक शेप दी गई है, एक स्क्वायर बना है, उसके अंदर आपके 4 रेक्टेंगल बनाए गए हैं। पूछा गया है कि इसको जब हम मिरर में देखेंगे तो आपकी कौन सी इमेज दिखाई पड़ेगी। 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, ये कोई स्क्वायर शेप है, स्क्वायर को जब भी आप मिरर में देखोगे तो वो तो बेटा चारों साइड बराबर होती है। जब चारों साइड बराबर है तो आप चाहे मिरर में देखो चाहे जल प्रतिबिंब में देखो, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? अब देखो, हमने क्या बताया था, जो दायां होता है वो बायां बन जाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका बाईं साइड में दे रखा गया है रियल इमेज में। तो जब बाईं साइड में दिया जाएगा तो जब हमारा मिरर की बात आएगी तो किधर हो जाएगा? दाईं साइड में हो जाएगा। लो भैया, हमने दाईं साइड में बना दिए सारे कॉर्नर्स। जितने 4 कॉर्नर थे, 4 के चारों कैसे बन जाएंगे? दाईं तरफ बन जाएंगे। इधर अगर आप देखें तो चारों कहते थे बाईं तरफ थे, इधर आपके चारों दाईं तरफ हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा सॉल्यूशन आ गया। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल में 3 साइड है, आप किधर से भी देखोगे तो 3 साइड एक ही जैसी दिखाई पड़ेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉर्नर आपका बाईं तरफ है, ये कॉर्नर आपका दाईं तरफ है, लेकिन ये तो ऊपर ही रहेगा ना, क्योंकि मिरर इमेज में हमेशा क्या होता है, दायां बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ऐसे करके बना लिया हमने। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखेंगे तो एरो की डायरेक्शन किस साइड में है? राइट हैंड साइड में है। जब आपके मिरर में दिखाई पड़ेगी तो किधर हो जाएगी? राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल से आपके एरो जो हैं वो सबके सब इस डायरेक्शन में बन जाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। मिरर इमेज में इतनी छोटी सी बात करनी है कि जो दायां है उसको बायां कर दो और जो बायां है उसको दायां कर दो। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है अल्फाबेट का। क्या? कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी मिरर इमेज और रियल इमेज सेम होती है। यानी कि ऐसे अक्षर बताने हैं जिनको जब आप रियल में देखेंगे तब भी वो एक जैसे दिखेंगे और मिरर में भी सेम कॉपी बन के आती है। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, हर वो लेटर जो कह सकते हैं, जैसे कि आपका ये ए हो गया। अब जब आप ए को मिरर में देखेंगे तो बेटा इसमें क्या बता सकते हो कि ये राइट और ये लेफ्ट, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि एक लाइन खींची हुई है। देखो, इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है। क्या? अगर आपकी कोई भी शेप, क्या बताया मैंने, अगर आपकी कोई भी शेप वर्टिकली सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होता है गुरुजी? ये नया टर्म क्या आ गया है? देखो बेटा, सिमेट्री का मतलब होता है, मान लो ये आपका गोला है, ठीक? अब इस गोले को हम आपसे कहें कि इसको ऐसे करके काट दो, इसको बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ठीक है? यानी ऊर्ध्वाधर सिमेट्री अगर हम बात करें तो जब आप इसको ऐसे सीधे सीधे काटेंगे तो जो शेप इधर निकल के आए वही शेप आपकी इधर निकल के आनी चाहिए। यानी दोनों शेप आपकी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये आपका क्वालिटी होती है सिमेट्री शेप की।
ठीक। मिरर इमेज में हर वो शेप जो वर्टिकली सिमेट्री होगी उसकी मिरर इमेज और रियल इमेज हमेशा सेम होगी। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे बी, ये लो बेटा, ये आ गया आपका बी, ठीक। अब जब आप बी को वर्टिकली सिमेट्री काटेंगे तो क्या वर्टिकली सिमेट्री आपका कुछ इस तरीके से आएगा? आएगा। क्या दोनों शेप सेम होंगी? नहीं होंगी बेटा। और जब दोनों शेप सेम नहीं है तो इसका मतलब बी की रियल इमेज और मिरर इमेज अलग अलग होगी। कैसे अलग होगी? देखो इधर ये जो आपके गोले हैं ये किस साइड में है? राइट हैंड साइड में है। जब आपका मिरर पे आएगा तो आपके ये किधर हो जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। इसी तरीके से क्या आप सारे अल्फाबेट बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। जैसे आपका एक और आता है एन, एक एन आता है और एक एम आता है, ठीक। एन को अगर हम काटते हैं बीच से तो बेटा एन को हमने बीच से काट दिया, क्या ये सिमेट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये लाइन और ये लाइन तो सिमेट्री हो रही है, लेकिन ये वाली लाइन ऊपर से आई है और ये वाली लाइन नीचे से आ रही है, यानी ये आपका वर्टिकली सिमेट्री नहीं है। वहीं अगर हम एम की बात करें तो जब आप एम को बीच में से काटेंगे तो ये देखिए, एक लाइन सीधी गई फिर एक लाइन नीचे आई, एक लाइन सीधी गई एक लाइन नीचे, यानी ये आपका बिल्कुल वर्टिकली सिमेट्री है। तो इसका भी आपका रियल इमेज और मिरर इमेज कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मिरर इमेज पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, अल्फाबेट के जरिए भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वाटर इमेज की। जो कॉन्सेप्ट हमारा मिरर इमेज में था उससे थोड़ा सा हटके लग जाता है वाटर इमेज में। क्या? वाटर इमेज में बेटा जो ऊपर होता है वो इमेज में आपका नीचे हो जाता है, और जो नीचे होता है रियल में उसको जब आप इमेज में देखेंगे तो वो आपका ऊपर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये भी बहुत ऐसे करके उड़ेगा। कैसे? देखिए यहां पे फिर से हमने क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर को अभी मैंने बताया, आप चाहे शीशे में देखो चाहे जल में देखो, हमेशा आपको कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा। तो ये भाई हमने अपना स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आप इसके अंदर का शेप देखें तो आपका जो वर्टेक्स है वो एक वर्टेक्स आपका ऊपर की तरफ है, लेकिन जब मिरर इमेज, जब वाटर इमेज देखेंगे तो वही वर्टेक्स आपका कैसे हो जाएगा? और देखिए ये वाली लाइन जो थी ट्राइंगल का बेस जिसको बोलते हैं, बेस आपका कहां है? नीचे है। तो जब वाटर इमेज देखेंगे तो बेस आपका ऊपर हो जाएगा। तो सिंपल सा ऐसे करके आपके सारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये देखिए बेस आपका ऊपर आ गया और वर्टेक्स आपका जो था यानी जो कॉर्नर था वो आपका नीचे आ गया, यानी जो चीज ऊपर थी वो नीचे और जो नीचे थी वो ऊपर। सिंपल सी टेक्निक है। इसी तरीके से इस वाले शेप में देख, अब देखो इसमें ट्राइंगल था, ट्राइंगल में क्या है? बेस आपका नीचे है तो मिरर वाटर इमेज में कैसा आ जाएगा? बेस आपका ऊपर आ जाएगा। कॉर्नर आपका ऊपर है तो वाटर इमेज में कॉर्नर आपका नीचे आ जाएगा। एरो आपके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, वाटर इमेज में कैसे डायरेक्शन दे देंगे? नीचे की तरफ दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। अब बताइए क्या इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? नहीं आ सकता है। बस जरूरत किस चीज की थी? इस टेक्निक की जरूरत थी जो आज आपको मिल गई है। अच्छा, जैसे आपके ये क्वेश्चन बने थे अल्फाबेट के, वैसे ही आपके वाटर इमेज के भी बन जाते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर रीजनिंग के सेक्शन में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होता है, यानी कि उनका वाटर इमेज भी वही निकल के आएगा और मिरर इमेज भी वही निकल के आएगा। तो बेटा दो ऐसे अक्षर होते हैं, पहला तो होता है आपका O और दूसरा होता है आपका X। क्यों होता है समझो। जब मिरर इमेज की बात कर रहे थे तो हम आपको वर्टिकल सिमेट्री दिखा रहे थे, जब वाटर इमेज की बात करेंगे तब बेटा आपको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मतलब इस तरीके से हम लोग काटेंगे, यानी क्षैतिज दिशा में हम लोग कट करेंगे। जैसे अब हम लोग बात करते हैं सी की, सी की या सी की नहीं करते हैं, चलो इसकी ओ की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ओ को जब आप वर्टिकली कट करेंगे तो बेटा दोनों चीजें से, दोनों शेप आपके बिल्कुल सेम आएंगे, यानी ये हमारा वर्टिकली सिमेट्री है। उसके अलावा जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब भी आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी ये दोनों भी कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो जब ये वर्टिकली भी सिमेट्री है और हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्री है, इसका मतलब ओ जो है वो हमारा एक ऐसा लेटर है जो जल प्रतिबिंब में भी सेम दिखाई पड़ेगा और दर्पण प्रतिबिंब में भी आपका सेम दिखाई पड़ेगा। एक्स की ऐसे बात करें तो एक्स को जब आप बीच से काटेंगे, देखिए आपने वर्टिकली कट किया तो इधर भी आपका ये एक तरीके से बन के आ गया और ये आपका वी जैसा शेप उधर भी बन के आ गया, यानी ये आपका कैसा सिमेट्री हो जाएगा? वर्टिकली सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है।
फिर हॉरिजेंटली कट करते हैं। चलो भाई हॉरिजेंटली कट किया हमने, तो ये देखिए ये आपका ऊपर V बन के आ गया और ये आपका नीचे V बन के आ गया। ठीक है, यानी X एक ऐसी शेप है और O एक ऐसी शेप है जो हमारी कह सकते हैं हॉरिजेंटली भी सिमेट्री होती है और वर्टिकली भी सिमेट्री होती है, इसीलिए इसका मिरर और वाटर दोनों इमेज बिल्कुल सेम हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी रीजनिंग के मिरर इमेज और वाटर इमेज में कोई दिक्कत आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दायां बायां बायां दायां और ऊपर नीचे नीचे ऊपर। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को टैकल करने के लायक हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को टफ समझते थे, अब सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी वही बच्चे इन क्वेश्चंस को हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक तरीके से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का पता चल गया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टेक्निक समझ में आई है, क्वेश्चंस आपको इजी लगे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।